फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रतिभावान कोचिंग सेंटर। प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन में हम 4 वीडियो डाल चुके थे, जो आज आपके बीच लेकर आए हैं वो 5वां वीडियो होगा। 5वें वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन एक टाइप के होंगे और चौथा क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, वो हम आपको आगे बारे में उसके बताएंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जो डी है एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, एन का कोई पुत्र नहीं है, के ई की माता है, क्यों सी के एकमात्र पुत्री है। फिर कहा क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, फिर एन के से किस प्रकार संबंधित है, एन की कितनी पुत्रियां हैं। यानी कि 3 आंसर इसके निकालने होंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा? जो डी है एन की पुत्री है, जो डी है एन की पुत्री है। फिर कहा ई एन की पत्नी है, जो ई है एन की पत्नी है। तो हम इसे अलग बना लेते हैं। जो ई है एन की पत्नी है, कौन पत्नी है? ई, यानी ई जो है यहाँ बना लिए। किसकी पत्नी है? यन की, तो यन पति होंगे, ये दोनों शादीशुदा। फिर आगे कहा जी डी की बहन है, जो जी है डी की बहन है और यन ई की बेटी होगी। फिर आगे कहा सी का विवाह जी के साथ हुआ, जो सी का विवाह हुआ वो जी के साथ हुआ, तो सी क्या होंगे? पति होंगे जी के। फिर कहा यन का कोई पुत्र नहीं है, यानी यन का कोई पुत्र नहीं है। फिर आगे कहा के ई की माता है, जो के है, यानी कि के जो है ई की माता है, तो हम इनके ऊपर बना लिए। फिर क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, जो क्यू है सी की, ये कौन? क्यू जो है सी की एकमात्र पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है। कौन? जो क्यू है, क्यू जो है डी से। कौन? जो क्यू है डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये डी की बहन और ये डी के क्या होंगे? जीजा जी होंगे। तो इनका जो बेटा, इनकी बहन का बेटा या इनके जीजा का बेटा जो होगा वो क्या होगा? यदि ऑप्शन में भतीजा दे देते हैं तो वो भी सही होगा, या तो भतीजा होगा या तो पुत्र होंगे। क्या होंगे? या तो भतीजा होगा या पुत्र होगा। क्या होगा? या तो भतीजा या तो पुत्र। फिर ऑप्शन नंबर बी कहा है यन के से किस प्रकार संबंधित है। जो यन है के से। कौन? जो यन है के से, यानी के से यन की तरह बनाएंगे तो ये इनकी बेटी, ये इनके दामाद, तो क्या होंगे? दामाद जी होंगे। ये ऑप्शन नंबर 2 का होगा, ये फर्स्ट का जवाब होगा। अब तीसरे का जवाब क्या कहता है? यन की कितनी पुत्रियां हैं। तो जो ये यन है, यन की कितनी पुत्रियां हैं? डी और जी। यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कितने होंगे? यन की कितनी पुत्रियां हैं? 2। कौन कौन से? डी और जी। कौन? डी और जी, ये 2 पुत्रियां हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हम उसे लिखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डी यस की माता है। कौन? जो डी है यस की माता है। ये डी है, जो डी है यस की माता है। फिर आगे कहा यस टी की बहन है, जो यस है टी की बहन है। जो यस है टी की बहन है। टी आर की माता है।
जो टी है आर की माता है, जो टी है आर की माता है। फिर आर जे का एकमात्र पुत्र है, जो आर है जे का एकमात्र पुत्र है। क्या है? एकमात्र पुत्र है। फिर आगे कहा है जे यू के पिता हैं, जो जे हैं यू के पिता हैं। जे क्या है? यू के पिता हैं। के यू का पति है, जो के है यू का पति है। फिर आगे कहा है, तो ऑप्शन दिया है, यानी कुछ प्रश्न पूछा है कि जे डी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। और दूसरा भी दिया है, यस आर से किस प्रकार संबंधित है, यस आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये। और पहला का ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहला का ऑप्शन दिया है, ये पहला साला है, फिर दूसरा है आपका दामाद, और तीसरा ऑप्शन अंकल, और चौथा पुत्र। चौथा क्या है? पुत्र है। चलिए हम इसे एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सरल करते हैं। क्या कहा? डी एस की माता है, एस टी की बहन है, टी आर की माता है, आर जे का एकमात्र पुत्र है। क्या है? एकमात्र पुत्र है। जे यू के पिता हैं, के यू के पति हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जे डी से किस प्रकार संबंधित है, और इसका ऑप्शन भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यस आर से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या कहा? डी यस की माता है, जो डी है यस की क्या है? माता है। जो क्या है? डी जो है यस की माता है। फिर कहा यस टी की बहन है, जो यस है किसकी बहन है? टी की बहन है। तो डी की क्या होगी? पुत्री होगी, और टी भी डी की पुत्री होगी। फिर आगे कहा है टी आर की माता है, जो टी है आर की माता है। तो यानी इनका विवाह किसी के साथ हुआ होगा। फिर आगे कहा आर जो है जे का एकमात्र पुत्र है। कौन? जो आर है जे का एकमात्र पुत्र है। तो यानी जे जो होंगे इनके आर के पिताजी होंगे, तभी ये इनके पुत्र या पुत्री होंगी, तब टी इनकी पत्नी होंगी। फिर कहा जे यू के पिता हैं, जो जे हैं यू के पिता हैं। तो अभी हमें जेंडर मालूम नहीं, ये तो या तो ये दोनों पुत्री होंगी, या दोनों ये पुत्र टी और जे के होंगे। फिर आगे कहा के यू के पति हैं, जो के साहब हैं यू के पति हैं। कौन? जो के हैं यू के पति हैं। तो जो भी यू होगा वो क्या होगा? पत्नी के की होगी, और जे और टी की पुत्री होगी। आर अभी मालूम नहीं है। फिर आगे कहा जे डी से किस प्रकार संबंधित है। ये ऑप्शन 1 है। क्या कहा? जो जे है डी से किस प्रकार संबंधित है। कौन? जे। जो जे है डी से, यानी जो जे हैं डी से, यानी जो जे होंगे डी के क्या होंगे? दामाद होंगे। यानी क्या होंगे? पहला ऑप्शन क्या होगा? दामाद। फिर दूसरा कहता है यस आर से किस प्रकार संबंधित है। जो यस है आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये बहन, ये इनके जीजा जी यस के,
ये दोनों यानी टी और जे पति पत्नी होंगे, तो ये आर इनका बेटा या बेटी होगी। तो क्या कहा है, जो यश है आर से, यानी आर से कौन, जो यश है आर से किस प्रकार संबंधित है, तो या तो ये इनकी मौसी होंगी, क्या होंगी, मौसी होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो हम आगे लिखेंगे। पहले हम 2 वाला मिटा लेते हैं। तो हम 2 का क्वेश्चन मिटा दिए, तो हम अब आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि दीपक रीमा का पति है। जो दीपक है रीमा का पति है, दीपक रीमा का पति है। जो दीपक है रीमा का पति है, उसका एक राकेश नाम का बेटा है। उसका राकेश नाम का एक बेटा है। उसका राकेश नाम का क्या है, एक बेटा है। फिर आगे जो कहा है, सुमन विकास की बेटी है। कौन, जो सुमन है विकास की बेटी है। सुमन विकास की बेटी है। कौन, जो सुमन है विकास की बेटी है। विकास राकेश का चाचा है। जो विकास है राकेश के चाचा है। जो विकास है राकेश का चाचा क्या है, चाचा है। फिर आगे कहा है, चाचा है। फिर कहा है विकास दीपक से, विकास दीपक से, विकास जो है दीपक से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा है। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। इसे फिर से एक बार इसे पढ़ते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा, जो दीपक है रीमा का पति है। उसका राकेश नाम का एक बेटा है। सुमन विकास की बेटी है। विकास राकेश का चाचा है। विकास जो है दीपक से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा है। चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा, जो दीपक है रीमा का पति है। जो दीपक है ये दीपक हुए। जो दीपक है रीमा के क्या हैं, पति हैं। तो रीमा को हम इधर बना लिए। ये रीमा जी जो कि ये महिला जेंडर होंगी और दीपक जी पुरुष जेंडर होंगे। इन दोनों का विवाह हुआ होगा। फिर आगे कहा, उसका राकेश नाम का एक बेटा है। यानी दीपक और रीमा का जो है विकास नाम का बेटा है। तो हम विकास को नीचे बना लिए। जो विकास होंगे वो पुरुष जेंडर होंगे, यानी इनके बेटा। फिर आगे कहा, सुमन विकास की बेटी है। जो सुमन है विकास की बेटी है। ये सुमन है किसकी बेटी है, विकास की। ये विकास की बेटी है, तो विकास का भी विवाह हो चुका होगा। फिर आगे कहा, विकास जो है राकेश के चाचा हैं। जो विकास जी हैं किसके चाचा हैं, राकेश के। जो विकास हैं राकेश के चाचा होंगे, यानी इनके बगल में इनके विकास का कोई भाई जरूर होगा। तभी आगे कहता है विकास जो है राकेश के चाचा हैं। कौन, जो विकास हैं राकेश के चाचा हैं। विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा है।
चलिए हम इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या कहा, दीपक रीमा का पति है। जो दीपक है रीमा का पति है, उसका राकेश नाम का एक बेटा है। यानी दीपक और रीमा का विकास नाम का एक बेटा, ये हो गया। फिर आगे कहा सुमन विकास की बेटी है। जो सुमन है विकास की बेटी हो गई। विकास राकेश का चाचा है। जो विकास है राकेश का चाचा है। तो हम राकेश को इधर बना लिए। तो इनका भी विवाह हुआ होगा, लेकिन हमें इन दोनों का नाम नहीं मालूम। ये इनके बेटा है, तभी ये विकास इनके चाचा होंगे। फिर आगे कहा विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है। कौन, जो विकास है राकेश से। तो ये क्या होंगे, राकेश के जो विकास होंगे चाचा होंगे। यानी राकेश के चाचा विकास होंगे। ये वहीं पर मालूम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर भी दिया हुआ था। तो हमें इतना ज्ञात ही नहीं करना था, लेकिन हम इसे ज्ञात कर लिए। चलिए ये इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी जो 4 है वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। उसमें आपका दिया होगा कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। जो चित्र होगा वो हमेशा ऊपर रखेंगे, और जो होगा यानी जो बोलेगा वो नीचे होगा। तो चलिए हम उस बारे में एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। चलिए पहले इसे तीसरा क्वेश्चन मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मिटा लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक चित्र की ओर सॉरी क्या कहा, एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। किसने कहा, सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटी है। क्या, बेटे का बेटा है। किसका, बेटे का बेटा है। फिर कहा है उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता होगा। और इसका ऑप्शन भी दिए हैं। पहला होगा भाई, ये भाई। फिर भी जो होगा चाचा होगा, और सी ऑप्शन जो होगा चचेरा भाई, और डी ऑप्शन भी इसका दिया होगा पिता। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा, एक चित्र की ओर किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा। हम जो चित्र है उसे ऊपर रखेंगे, यानी कि हम ये चित्र रखें। ये चित्र हुआ। क्या कहा, एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा।
जो सुरेश होंगे उसके नीचे यानी सुरेश को हम यहाँ बना लिए। सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के यानी सुरेश के माँ के यानी इनकी माँ ऊपर होंगे और इनके पिताजी और ये दोनों शादीशुदा होंगी। कहा सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। क्या कहा? वह मेरे सुरेश ने कहा वह मेरी यानी माँ के बेटे का बेटा है। यानी कौन? जो चित्र में है वह क्या होगा? बेटे का बेटा होगा। यानी कि जो चित्र में है यानी सुरेश का क्या होगा? ये लड़का होगा। यानी जो चित्र होगा वो सुरेश का लड़का और ये सुरेश की माँ जी होंगी। ये इनका क्या होगा? पुत्र। यानी कि ये जो लड़का होगा चित्र में ये क्या होगा? सुरेश का बेटा होगा। तो क्या कहा? उस लड़के से, उस लड़के यानी यह लड़का होगा, इस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता होगा? जो सुरेश होंगे लड़के के पिताजी होंगे और जो यानी चित्र में होगा ये सुरेश का लड़का होगा। तो हमसे कहा उस लड़के से यानी उस लड़के से यानी किससे? जो चित्र में है उस लड़के से सुरेश का, किसका? सुरेश का क्या रिश्ता होगा? तो ये सुरेश का क्या होगा? बेटा होगा। तो चलिए हम ऑप्शन में इसे मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी भाई गलत होगा, चाचा ये भी गलत होगा, चचेरा भाई ये भी गलत होगा क्योंकि इनका एकमात्र बेटा था। पिता ये भी गलत होगा। तो इसमें एक ऑप्शन और दिए थे, हम शायद उसे लिखे नहीं, वो पुत्र का ऑप्शन था लेकिन हम उसे लिखे नहीं। तो क्या होगा? उसका ऑप्शन पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र। जो सुरेश यानी जो लड़का होगा क्या होगा? सुरेश का बेटा होगा। चलिए आज की क्वेश्चन यानी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।